हाय एवरीवन। तो भाई सीए फाउंडेशन का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी अब सेकंड वीडियो आपके सामने है। तो हमने पिछली वीडियो में चर्चा करी थी कि न्यू यूज़र के लिए लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करते हैं, प्लस हमने चर्चा करी थी डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, कैसे अटैच जो है करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने यूज़र आईडी अपना क्रिएट कर लिया होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म आपने फिल कर लिया होगा और आपने अटैच जो है करवा लिया होगा। ठीक है जी। अब क्या करना है, अब उस डिक्लेरेशन फॉर्म को स्कैन जो है कर लेना है और जब वो स्कैन कर ले उसके बाद फिर अपन फिर से चलेंगे आईसीएआई के पोर्टल पर। तो आप गूगल पर सर्च करें आईसीएआई एग्जाम, हमें एग्जामिनेशन पोर्टल पर जाना है तो आप गूगल पर सर्च करें आईसीएआई एग्जाम, या आप चाहें तो डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं और सर्च करना है आईसीएआई एग्जाम .icaI.org। तो भाई इस वेबसाइट पर जाना है, अगर याद हो तो इस वेबसाइट डायरेक्टली क्लिक कर लो, नहीं तो आप गूगल पर सर्च करेंगे तो फर्स्ट नॉर्मली लिंक यही जो है आ जाता है। ठीक है जी। तो जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आईसीए का इस प्रकार का एक मेन्यू जो है, होम पेज जो है खुल जाएगा और उसमें अपन को इस साइड में जाना है लॉगिन। तो भाई हम सब ने लॉगिन जो है हमने क्रिएट कर लिया था। तो अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, और अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपके पास लॉगिन आईडी कैसे क्रिएट करता पिछली वीडियो में चर्चा जो है अपन ने कर ली थी। तो अब वहां पर जब क्लिक करोगे तो आपका यूजर आईडी और आपका पासवर्ड जो है आपको फिल करना है और लॉगिन पर आपको जो क्लिक जो है करना है। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपका इस तरीके से जो है खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपका ब्लैंक, अगर आप एग्जिस्टिंग यूजर होंगे जिन्होंने पहले एग्जाम दिया हुआ है आपकी फोटोग्राफ यहाँ पर होगी, और अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं तो एक ब्लैंक जो है आ जाएगा और यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी और यहाँ पर आ जाएगा अप्लाई फॉर मे 2022 एग्जाम, और यहाँ आपको इस साइड क्लिक करना है अप्लाई नाउ पर। ठीक है जी। तो भाई अप्लाई नाउ पर जो है आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक पेज आपका खुल जाएगा। ये सब कुछ पहले से ही लिखा है, आपको सिर्फ यहाँ पर सेव का बटन जो है दबाना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपने पहले से ही भर दी है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बस आप एक बार चेक कर लीजिएगा और उसके बाद बस सेव का बटन जो है आपको दबाना है। तो भाई जैसे ही सेव का बटन दबाएंगे फिर नेक्स्ट आपके आइकन पर जो है आ जाए, और मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, मे बी शायद आपको आसानी हो जाए। लो जी। तो भाई चेक करें तो भाई एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म, तो भाई रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी लिखा होगा। आपसे पूछ रहे हैं कि आपने सीपीटी से फाउंडेशन में आए हैं तो आप क्लिक करेंगे नो पर। आप सीपीटी से फाउंडेशन कन्वर्ट नहीं हो रहे, आप फर्स्ट टाइम फाउंडेशन जो है दे रहे हैं। फिर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी गिवन होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपको एक 4 डिजिट पिन नंबर जो है आपको भरना है। 4 डिजिट पिन नंबर जो आपका मन करे, आप 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 1 7 जो आपका मन करे आप फिल जो है कर सकते हैं। ये जो पिन नंबर है ये इंपॉर्टेंट नंबर है, क्यों? कल को आपका जब रिजल्ट आएगा तो इस पिन से आप अपना रिजल्ट जो है निकाल सकते हैं, और ये जो पिन नंबर है आपको फाउंडेशन इंटर फाइनल तक जो है चाहिए होता है। तो भाई मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ आप 3 3 4 5 आप फिल जो है कर ले, ये मेरा लकी नंबर है मान लीजिए। तो भाई अगर आपको आपके नंबर याद होते हैं वेल एंड गुड, और अगर आपको नंबर भूलने की बीमारी है तो आप 3 3 4 5 फिल कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बच्चे अपना नंबर भरते हैं बाद में भूल जाते हैं। अगर आप भूल गए तो रिजल्ट निकालने में दिक्कत होगी। तब आप मुझसे पूछ लेना सर हमने 4 डिजिट पिन नंबर क्या भरा था, मुझे नंबर हमेशा याद है, ये क्या है 3 3 4 5। तो आप इसको जो है भरना चाहें भर सकते हैं। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, भी आपने क्लास 12 जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप पास कर चुके हैं या ऑलरेडी अपीयर्ड है या गोइंग टू अपीयर जो है आप करेंगे। तो भाई इसमें जो 12th अभी पेपर दे रहे हैं तो आपका होगा गोइंग टू अपीयर। भाई अभी आपके 12th के पेपर अभी होने हैं तो वो कर सकते हैं, और जो बच्चे 12th पास्ड हैं आप लिख देंगे ऑलरेडी पास्ड। तो मोस्टली सारे बच्चे लास्ट ईयर 12th आपने दे दिया होगा तो आप क्या भरेंगे ऑलरेडी पास। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इस समय 12th का पेपर भी दे रहे हैं, साइड बाय साइड फाउंडेशन एग्जाम भी देंगे, तो आप क्या लिखेंगे गोइंग टू अपीयर। अभी आपने अपीयर नहीं करा है तो इस साल आप 12th के पेपर भी देंगे और इस साल आप जो है फाउंडेशन एग्जाम भी जो है देंगे।
फिर उसके बाद ईयर ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपने 12th का एग्जाम कब देंगे या कब दे चुके हैं ये लिख देना। रोल नंबर, अभी जो करंट 12th के बच्चे हैं तो आपके पास रोल नंबर भी आया नहीं होगा, अगर आ चुका है तो आप वो भर दीजिए, और अगर नहीं आया है तो फिर आप इसको ब्लैंक जो है छोड़ सकते हैं। फिर आपका कौन सा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, ये यहाँ पर क्लिक जो है करना है। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, डिटेल ऑफ लेटेस्ट प्रीवियस अपीयरेंस, अगर आप फर्स्ट टाइम फाउंडेशन एग्जाम दे रहे हैं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दें, और अगर आपने पहले भी फाउंडेशन एग्जाम दिया है, मान लीजिए आपने दिसंबर का एग्जाम दिया है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स आपको जो है भरनी होगी। ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हुए अब आपको पेपर कौन से सेंटर में देना है उसकी बात जो है आपको करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है रीजन, भी आपको नॉर्थ इंडिया में पेपर देना है कि साउथ इंडिया में देना है कि वेस्ट इंडिया में देना है कि ईस्ट इंडिया में देना है कि सेंट्रल इंडिया देना है, या इंडिया के बाहर आपको नेपाल, आबू धाबी, बहरीन, इन जगह पर पेपर जो है देना है। तो भी जहां भी आप पेपर देना चाहें वो रीजन जो है भर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने मान लीजिए जो भी रीजन भरा, उसके बाद फिर कहेंगे रीजन में कौन सा सिटी या जोन, जैसे मान लीजिए अगर आप नॉर्थ रीजन भरते हैं तो अंबाला, अमृतसर, भादुगढ़, ये सारे जो हैं आपके रीजन आ रहे हैं, तो जहां पर भी आपको पेपर देना है वो दे सकते हैं। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी बहुत सारे सेंटर्स आपके होंगे, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पर जो है होगी। आप अगर 1 क्लिक करेंगे तो रीजन बता देंगे भाई यहाँ पर कौन कौन सा रीजन जो है आता है, तो जो भी आपका पड़ो रीजन है वहां का सेंटर जो है आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है। फिर आगे सेंटर कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर आपका मीडियम, आप पेपर हिंदी में देना चाहते हैं कि इंग्लिश में देना चाहते हैं, उसको अच्छे से क्लिक जो है कर लीजिएगा। कल वो गलती से अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं इंग्लिश भर देंगे दिक्कत हो जाएगी, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी भर देंगे तो दिक्कत जो है हो जाएगी। ठीक है जी। ये भरने के बाद फिर अब अपन को डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो जो आपने अटैच कर दिया है उसको जो स्कैन कर लिया है वो आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना है, और उसका साइज उन्होंने कहा है इट शुड बी बिटवीन 100 KB टू 300 KB। तो नॉर्मली 150 KB के आसपास स्कैन करके जो है अपलोड कर देना। 100 से कम करोगे एक्सेप्ट नहीं करेगा, कई बार 200 प्लस को भी एक्सेप्ट जो है नहीं करता, तो 100 टू 150 के बीच में इसको स्कैन करके आप अपलोड कर देना। अपलोड हो जाए तो फिर सेव का बटन अपन को जो है दबाना है। ठीक है। तो भाई आराम से चेक करें, सिंपल सा प्रोसेस है। आपने यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक किया, जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आपका ये एक चार्ट खुल जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिखी होती है, आपने सेव पे दबाया। ये आपका सेकंड पेज इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको फिल करना है, एक तो क्या आप फर्स्ट टाइम फाउंडेशन में अपीयर हैं या सीपीटी से कन्वर्ट हुआ। अगर सीपीटी से कन्वर्ट है तो येस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक जो है करेंगे। एक इंपॉर्टेंट है 4 डिजिट पिन नंबर आपको अच्छे से भरना है, तो जो भी आपका लकी नंबर हो वो भर दें, नहीं तो मेरा लकी नंबर 3345 रहता है वो आप जो है भर दीजिएगा। तो कल को आप भूल जाएं, मुझे आप याद कर लेना तो मैं आपको बता दूंगा आपका लकी नंबर क्या था, 3345। फिर आपके 12th के बारे में डिटेल्स आपको भरनी है। आपने अगर फाउंडेशन पहले दिया है वो इन्फॉर्मेशन भरनी है, और फिर आप कौन से रीजन में कौन से सेंटर पे आप पेपर देना चाहते हैं वो भरना है, और आपका डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोड करके सेव पर बटन जो है दबाना है। कंफर्टेबल। फिर आगे बढ़ते हुए, और ये होने के बाद तो ऑलमोस्ट अब आपके लास्ट वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रिंटेड होगी। आपने जो जो भरा वो सब देख लेना, अगर सब कुछ सही है तो आगे बढ़ जाना, नहीं तो वापस बैक पे जो है चले जाना। तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली लिखी होगी। ये सब लिखने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देना कि अब आप तैयार हैं पेमेंट करने के लिए, और वो लिखा अगर कुछ गड़बड़ है बैक पे क्लिक करके रेक्टिफाई कर देना। अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो यहाँ पर क्लिक करके सेव, और आपका फाइनल सबमिट जो है आ जाएगा। ठीक है जी। और जैसे आप सबमिट करेंगे अब ऐसे आपसे पेमेंट मांगेगा। तो पेमेंट कितनी मांग रहा है, 1500 रुपये आपसे पेमेंट जो है मांगेगा। तो अगर आप तैयार हैं पेमेंट करने के लिए, मेक पेमेंट पर क्लिक जो है कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हुए अब पेमेंट करने के बहुत सारी तरीके, आप पेमेंट से पेटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, जिससे भी आपको पेमेंट करनी है आप ये पेमेंट जो है कर दीजिएगा। और पेमेंट करने के बाद वेरी इंपॉर्टेंट वो कहेगा पेमेंट इज सक्सेसफुल, आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो गई। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट
इस पे अपन को क्लिक करना है डाउनलोड पीडीएफ। कई बार क्या होता है, बच्चे जो है पेमेंट सक्सेसफुल और सीधा डैशबोर्ड पर चले जाते हैं, तो आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका मेन एग्जामिनेशन फॉर्म अब जो है निकलेगा। तो इस फॉर्म को डाउनलोड जो है आप कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद इस प्रकार से एक फॉर्म आपके पास जो है आएगा। इस प्रकार से एक फॉर्म जो है आ जाएगा। आपका नाम होगा, आपका जेंडर क्या है, आपका रजिस्ट्रेशन डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपकी आ जाएगी। मैंने एक बार हाइट जो है कर दिया, पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास जो है आ जाएगी। ठीक है जी। ये आने के बाद अब दो बातें होंगी। अगर आप एग्जिस्टिंग या फिर ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले भी पेपर जो है दिया हुआ है, अगर पहले आपने पेपर दिया तो यहाँ पे ऑलरेडी आपकी फोटोग्राफ जो है आ गई होगी। आपकी ऐसे फोटोग्राफ जो है अच्छे से बनकर जो है आ गई होगी। फोटोग्राफ ऑलरेडी होगी, आपके सिग्नेचर भी ऑलरेडी होंगे, तो भाई आपका काम कंप्लीट हो गया। आपके पास ऑलरेडी फोटोग्राफ यहाँ पर आ चुकी है, आपकी सिग्नेचर हो चुकी है, तो अब आपको और कुछ भी नहीं करना। आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आईसीए के पास सबमिट जो है हो चुका है। ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं, तो भाई अगर आप फर्स्ट टाइम न्यू स्टूडेंट हैं, तो ये इस तरीके से आपका फॉर्म जो है आएगा। तो भाई फॉर्म के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन तो आईसीए के पास आ गई, पर आईसीए के पास आपकी फोटोग्राफ नहीं है, तो आपको फोटोग्राफ यहाँ पर पेस्ट करनी है। सेम फोटो, दो फोटोग्राफ आपको पेस्ट जो है करनी है, और दोनों फोटो आइडेंटिकल होनी चाहिए, बिल्कुल सेम फोटो होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पुरानी फोटो और एक नई फोटो जो है आप लगा दें, तो दोनों सेम फोटोग्राफ जो है आप लगा दीजिएगा। और दोनों सेम फोटो, और आपको इस बॉक्स के अंदर जो है आपको अपने साइन जो है करने हैं। तो आपको इस बॉक्स के अंदर साइन करने, ये वही साइन आपको करने हैं जो आपने पहले डिक्लेरेशन फॉर्म पे करे थे। ये वही साइन करने हैं जो आगे आपके एडमिट कार्ड पर आएगा। आप जब एग्जामिनेशन हॉल पे जाएंगे, ये सेम साइन आपको जो है करने होंगे। तो ये बहुत अच्छे से साइन जो है कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देना। यहाँ पर आपके फिर से सिग्नेचर होंगे, यहाँ आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर जो है हो जाएंगे। और उसके बाद इंपॉर्टेंट है, फिर से अब ये वाला फॉर्म फिर से अटेस्ट होगा। अटेस्ट कहाँ पे होगा? एक तो आपकी फोटोग्राफ जो है ना, ये अटेस्ट होगी। इस पे एक चार्ट अकाउंटेंट या कोई भी ऑफिशियल गेजेटे इस वाली फोटोग्राफ पर जो है साइन करेंगे। इस फोटो पे साइन होगा, इस फोटो पे साइन जो है नहीं होगा। तो इस वाली फोटोग्राफ पर अटेस्टेशन होगी, यहाँ पर साइन होंगे। आई एम सॉरी, साइन आपके यहाँ पर सीए के साइन होंगे। फिर सीए अपना नाम, अपना मेंबरशिप नंबर यहाँ पर जो है लिखेंगे, अपनी डेट प्लेस लिखेंगे, और ये फॉर्म आपका जो है अटेस्ट हो जाएगा। कंफर्टेबल है। और फिर जब ये फॉर्म अटेस्ट हो जाए, ये वाला जो फॉर्म आपका टेस्ट हो जाए, ये फॉर्म एज इट इज बिना फोल्ड करे ये फॉर्म आपको सबमिट करना होगा आईसीआई भवन में। तो भाई ये फॉर्म आपको फिर सबमिट करना है, क्योंकि इस फॉर्म में आपके सिग्नेचर हैं, इस फॉर्म में आपकी फोटोग्राफ अटेस्टेड है। तो ये वाला फॉर्म आपको सबमिट करना है आईसीआई भवन में। ठीक है जी। और जब ये फॉर्म आईसीआई भवन में आ जाएगा, आपका ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट जो है हो जाएगा। ठीक है जी। और इसकी कुछ डेट्स मैंने आपके लिए यहाँ पर लेकर आ गया था, और ये डेट्स आपकी शायद वेबसाइट पर जो आ रही थी। तो आपको ये सारा काम 13 मार्च से पहले जो है करना है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म, तो भी ऑनलाइन ये सारा काम आपको ऑनलाइन 13 मार्च तक आप कर सकते हैं विदाउट लेट फी। और अगर आप थोड़ा सा लेट भी हो गए तो 20 मार्च तक विद लेट फी आपका काम जो है हो जाएगा। पर कोशिश वही करें, अभी आपके पास टाइम है, तो 13 मार्च से पहले ये ऑनलाइन वाला सारा काम जो है हो जाए। और दूसरा सर, ये फॉर्म अटेस्ट करके आपको सबमिट करना है। तो सबमिट की डेट ऐसे कह रहा है, सबमिट की डेट क्या है? 24 मार्च, मतलब 13 मार्च तक तो ऑनलाइन सबमिट कर लो, अपना पीडीएफ जनरेट कर लो। उसके बाद पीडीएफ पे फोटो लगाकर अटैच करके पोस्ट करना चाहो या बाय हैंड देना चाहो, पर वो आपका 24 मार्च तक लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन पीडीएफ डॉक्यूमेंट, 24 मार्च तक जो है ये डॉक्यूमेंट आईसीआई तक जो है पहुंच जाए। पर मेरा मानना है आप कोशिश करना 13 मार्च तक ही जो है ये सबमिट जो है कर देना।
ठीक है जी। तो अभी 13 मार्च तक आपका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट भी हो जाना चाहिए। और आइडिया अगर बात करें तो 13 मार्च तक आप इस डॉक्यूमेंट को भी बाय हैंड या बाय पोस्ट जो है आप सबमिट कर देना, कल को लेट जो है ना हो जाए। कई बार क्या होता है कि आपने बाय पोस्ट कर दिया और वो पोस्ट में कहीं गड़बड़ जो है हो गया या किसी दिन आप लेट हो गए, तो कोशिश वही करें कि आप 13 मार्च तक ये सारा फॉर्मेलिटीज जो है आप अपनी कर दें। और मैंने शायद कुछ एड्रेस जो है मैं शायद दे रहा था, तो ये आईसीआई की वेबसाइट पर ही होगा। आइडली तो आपको कहाँ पर देना है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, यहाँ पर जो है आप सबमिट कर सकते हैं। या अगर बात करें तो आप विश्वास नगर जो है सबमिट जो है कर सकते हैं। ये शायद हमारे 2 दिल्ली के सेंटर हुए। ऐसी अगर आप मुंबई में हैं तो मुंबई का सेंटर है, चेन्नई में है तो चेन्नई के सेंटर, तो भी हर के अपने अपने सेंटर जो है आ चुके हैं। तो आप बाय हैंड यहाँ पर आप कर सकते हैं। और अगर आप पोस्ट करना चाहें तो आप पोस्ट वही दिल्ली वाले सेंटर पर ही जो है पोस्ट करना है। इसलिए कई बार क्या होता है कि आप मुंबई वाले सेंटर पे पोस्ट कर देते हैं, तो भाई दिल्ली सेंटर पर ये पहुंच जाना चाहिए कब तक, 24 मार्च से पहले। और मैं वही कहूंगा आप इतना लेट मत रखना, 13 मार्च की ही डेडलाइन रखना कि आप जहां पर भी हो 13 मार्च तक जो है दिल्ली के सेंटर पर ये जो है पहुंच जाए। और अगर आप पोस्ट करते हैं या आप बाय हैंड डिलीवर करते हैं तो आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको एक एनवलप में डालकर, और एनवलप के ऊपर क्या लिखना है, एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फाउंडेशन May 22, ये लिखकर ये वाला एड्रेस और हो सके तो नीचे अपना नाम अपना फोन नंबर लिखकर जो है आप काउंटर पर सबमिट जो है कर दीजिएगा। कंफर्टेबल है। और मेरे हिसाब से मैंने फिर एक हेल्पलाइन नंबर मैं आपको दिखा रहा था, आईसीआई की वेबसाइट से मैंने ढूंढा है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो भाई आईसीआई की वेबसाइट पर ये कुछ मेल आईडी हैं, यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं या उनके जो फोन नंबर्स हैं इन पे कॉल करके, या आप एड्रेस ये उन्होंने दिया है। तो अगर कोई भी इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आईसीआई को मेल करें या उनको फोन करके आप उनसे बातचीत जो है कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मेरे हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट सारी गाइडलाइंस आपको जो है बता दी है। इसके अलावा आप सीए आईसीआई एग्जाम के पोर्टल पर चले जाना, वहां पर आपको एफएक्यूज भी मिल जाएगा। तो अगर और भी कोई डाउट हो तो एफएक्यूज चेक कर लेना, तो आपके सारे डाउट जो है वहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।